जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में किस तरीके से एडमिशन लिया जाए, यानी कि पॉलिटेक्निक में किस तरीके से दाखिला लिया जाए, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अभी क्या है कि 2023 में जो एडमिशन होना है उसके लिए पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ चुका है। सरकारी रिजल्ट पे ये फॉर्म अवेलेबल हो चुका है और 6 मार्च से ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो कितने तारीख से भरा जा रहा है? 6 मार्च से। 6 मार्च से भरा जा रहा है और ये भरा जाएगा कब तक? तो 1 मई को इसका भरने का लास्ट डेट है। 1 मई को भरने का लास्ट डेट है। ये फॉर्म सरकारी रिजल्ट पे जीकप एडमिशन के नाम से सरकारी रिजल्ट पे शो कर रहा है। तो जो बच्चे अभी कक्षा 10 में पास हुए हैं और कक्षा 12 में पास हुए हैं, अगर वो लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो अभी वो लोग इस फॉर्म को भर देंगे। जीकप वाले फॉर्म को लोग भर देंगे सरकारी रिजल्ट से, और उसके बाद से इसमें किस तरीके से ये परीक्षा आयोजित होता है और क्या क्या प्रश्न इसमें आता है, कौन कौन से विषय से, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस फॉर्म को भरने के बाद से जब आप लोग पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देंगे, उसके बाद से क्या है, आपका पेपर होना है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का 6 जून से। 6 जून से क्या होना है? तो पेपर होना है। और ये जो पेपर होगा, ये पेपर 120 नंबर का होगा। 120 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में, और जितना भी क्वेश्चन है वो कितने का होगा? तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। कितने का? 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और कितना क्वेश्चन होगा? तो 120 क्वेश्चन होगा इसमें। तो ये कितने नंबर का हो गया? 480 नंबर का ये पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? तो 480 नंबर का पेपर होगा। क्वेश्चन की संख्या 120 रहेगी और टाइम इसमें कितना दिया जाएगा आपको? तो 2 घंटा और 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और ये परीक्षा कैसे होना है? तो पहले ये परीक्षा पेपर पे हुआ करती थी, यानी ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब ये परीक्षा ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन बेसिस पे ये परीक्षा, यानी कि सीबीटी एग्जाम हो रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। अब इसका सीबीटी एग्जाम हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन पेपर इसका हो रहा है पॉलिटेक्निक का। अब इस पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ग्रुप बटे हुए होते हैं, जिसमें अलग अलग ब्रांच यानी कि ट्रेड होती हैं। तो जब कोई लड़का आईटीआई करता है तो जो ब्रांच होती है उसको वहाँ पे ट्रेड कहते हैं, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक ट्रेड ही होता है। और जो लड़के डिप्लोमा करते हैं, यानी कि जो लोग पॉलिटेक्निक करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो ब्रांच कहा जाता है। तो अब इसमें कोर्स क्या क्या है? तो कोर्स होता है, ग्रुप ए कैटेगरी का कोर्स होता है, बी का होता है, सी का, डी का, ई, एफ, जी, एच, आई, के और यल। इतने सारे कैटेगरी में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो बता हुआ रहता है, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप ए को प्रीफर करते हैं। यानी कि ज़्यादातर बच्चे ग्रुप ए से डिप्लोमा करते हैं, क्योंकि जो डिप्लोमा है वो 10th बेस का ही कोर्स है। 10th बेस बोले तो 10 का जो बच्चा 10 में पास होता है वो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो डिप्लोमा करने के लिए जो लड़का 10 पास हो जाता है वो एलिजिबल हो जाता है। अब ये जो ग्रुप ये है, इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं। ट्रेड कैसे होते हैं? तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इस तरीके के करके बहुत सारे इसमें करीब 32 ब्रांच होता है। किसमें? ग्रुप ए में। और जितना ब्रांच ग्रुप ए में होता है उतना ही ब्रांच ग्रुप के में होता है। ग्रुप के जो होता है वो K1 से लेकर के और K12 तक होता है।
तो ये जो ग्रुप ये है, इसमें जो लड़का एडमिशन लेता है वो 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं के आधार पे वो एडमिशन लेता है ग्रुप ए में। और जो लड़का 12 पास हो जाता है वो किसके आधार पे एडमिशन लेता है, तो वो ग्रुप के आधार पे लेता है। जो ग्रुप ए जो है ये 3 साल का कोर्स होता है। ग्रुप ए के कोर्स का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 3 ईयर होता है ग्रुप ए के कोर्स का ड्यूरेशन। और ग्रुप के का ड्यूरेशन जो होता है वो 2 ईयर होता है। ग्रुप के का कितना होता है, तो 2 ईयर होता है। लेकिन ग्रुप ए और ग्रुप के दोनों एक बराबर है। ग्रुप के 2 साल का होता है, जिस वजह से जो लड़का ग्रुप के में एडमिशन लेता है उसका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। सेकेंड ईयर बोले तो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होता है। जो लड़का 12 पास करके यानी 12 के बेस पे पॉलिटेक्निक करता है, लेकिन उसको जो डिग्री मिलती है वो 3 ईयर डिप्लोमा की डिग्री यानी कि जो ए ग्रुप है इसके समान ही उसको डिग्री दिया जाता है। ग्रुप ए में जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको 3 साल पढ़ना पड़ता है और ग्रुप के में 2 साल पढ़ना पड़ता है। दोनों का ट्रेड एक समान रहता है। इसके बाद से एक इसमें बहुत ही अच्छा ग्रुप है ग्रुप आई। इसको एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। इसके सीटें हालांकि बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन ये जो ग्रुप आई है ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें ग्रुप आई में एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग होती है और इसमें जो बच्चा पढ़ता है उसकी जब जॉब लगती है तो बहुत ही अच्छे पैकेज पे उसकी जॉब लगती है। अब हम लोग बात करें कि आप जब ये कोर्स जब करेंगे यानी कि जब फॉर्म भरेंगे उसी टाइम आपका डिसाइड हो जाता है कि आप कौन से ग्रुप से पॉलिटेक्निक करेंगे। ग्रुप ए से, बी से, सी से, डी से, किससे आपको पॉलिटेक्निक करना है वो डिसाइड हो जाता है जब आप फॉर्म भरेंगे तब। अब फॉर्म भरने के बाद से क्या होता है, फॉर्म भरने के बाद आप लोग तैयारी करेंगे, जिसमें तैयारी जो करेंगे वो किसका तैयारी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथ का क्वेश्चन जो आएगा वो 7 क्वेश्चन है यानी 50%। और बाकी जो साइंस का रहता है, साइंस में बस सिर्फ फिजिक्स रहता है और केमिस्ट्री रहता है। इसका 30-30 क्वेश्चन मिला के 7 क्वेश्चन ये भी हो जाता है, तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन रहता है। और टाइम आपके पास रहता है 150 मिनट यानी 2.5 घंटे के टाइम में आपको 120 क्वेश्चन करना होगा। अब जब आप पेपर दे के आएंगे उसके बाद से क्या होगा, पेपर दे के आएंगे फिर आपका रिजल्ट निकलेगा और रिजल्ट निकलने के बाद से फिर आपकी होगी काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या किया जाता है, काउंसलिंग में आपको जो काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज करना होता है और ब्रांच चूज करना होता है। इसमें आपको क्या करना होगा, तो कॉलेज चूज करना होगा और ब्रांच। कॉलेज आप चूज करेंगे कि हमको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में पढ़ना है या फिर लखनऊ में पढ़ना है या फिर कहाँ पे पढ़ना है। आप इस तरीके से कॉलेज चूज करते हैं और उस कॉलेज में आपको ब्रांच क्या चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरीके का आप क्या करते हैं तो उसमें ब्रांच चूज करते हैं। जब आप ये ब्रांच चूज कर लेंगे तो 1 से 2 दिन के बाद उसमें आपका रिजल्ट आता है। काउंसलिंग इसी को कहते हैं। ब्रांच और कॉलेज चूज करने की जो प्रक्रिया होती है वही काउंसलिंग होती है। और जब आपका काउंसलिंग हो जाता है तो उधर से रिजल्ट बन के आता है, तो उसमें ये दिखाता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ और आपकी ब्रांच उसमें क्या अलॉट हुई है। जब आपको कॉलेज और ब्रांच अलॉट हो जाता है तो उसके बाद अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो फिर दोबारा आप रिकाउंसलिंग भी कर सकते हैं, और संतुष्ट हैं तो आप उसी पे जाके अपना एडमिशन करवा लेंगे। एडमिशन करवाने के बाद आप पढ़ेंगे, जब आप पढ़ लेंगे आपको डिग्री मिल जाएगी, तब आप जॉब के लिए जाएंगे। या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं डिप्लोमा करने के बाद से, तो आप जे यानी कि जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट होता है यहाँ तक का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि जूनियर इंजीनियर आप डिप्लोमा की डिग्री पे बन सकते हैं।
प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अच्छा खासा स्कोप रहता है डिप्लोमा का। डिप्लोमा करके अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो आपको जॉब मिलने की चांस बहुत ही ज़्यादा रहती है, क्योंकि अब इस टाइम जो इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है वो मिनिमम डिमांड चल रहा है आईटीआई कम से कम कंपनियां मांग रही हैं। कंपनी में अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए जा रहा है तो उसके पास कम से कम आईटीआई की डिग्री है, और अगर अच्छा है उससे ज़्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो ज़्यादा मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं, डिप्लोमा को हायर करती हैं। क्योंकि डिप्लोमा के जो लड़के होते हैं वो उनकी जो पढ़ाई होती है वो कुछ इंडस्ट्री के हिसाब से ही पढ़ाई उनकी होती है, और ये जो आईटीआई वाले जो लड़के होते हैं ये टेक्नीशियन का काम करते हैं, और जो डिप्लोमा के लड़के जाते हैं वो ऑपरेटर का काम करते हैं, मशीन को चलाना सीखते हैं, उसको बनाना सीखते हैं, ये सारा काम करते हैं। तो जब आप डिप्लोमा करके कंपनी में जाते हैं तो लगभग आपकी जो जॉब की शुरुआत होती है वो 12 से लेकर के और 15,000 के बीच में आपकी जॉब की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम उसमें देते चले जाएंगे तो आपकी सैलरी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये है कि अगर आप डिप्लोमा कर लेंगे तो आपको जॉब के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है डिप्लोमा वाले जो लड़के होते हैं उनको जॉब पाने के लिए, और गवर्नमेंट सेक्टर में आप चले जाते हैं तो बात अलग है आपकी। फिर जैसे जैसे आप टाइम देंगे वैसे वैसे आपकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ती चली जाती है। और हालांकि आगे चल के आप, अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आगे चल के आप कंपनी का प्लांट हेड तक बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, तो प्लांट हेड तक आप बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, चीज़ों को समझेंगे, जानकारी आपके पास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका प्रमोशन होता हुआ आगे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे एज अ प्राइवेट सेक्टर में, जब जाएंगे तो ऑपरेटर से जाएंगे और धीरे धीरे इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, मैनेजर बनते हुए आप प्लांट हेड तक जा सकते हैं। अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी है उतना करने की तो आप कर सकते हैं। तो जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता था पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में हम आपको दे दिए। और अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं इस साल तो अभी फॉर्म आ गया है यूपी पॉलिटेक्निक का, और आप वो लोग उसको भर दीजिए और पेपर दे लीजिए। अगर आपका हो जाता है तो पॉलिटेक्निक कर लीजिए, नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन अगर आप लोग पेपर देते रहेंगे, छोटे छोटे एग्जामों का पेपर देते रहेंगे तो पेपर देने का आइडिया आपको पता रहेगा, फिर आप कोई भी एग्जाम के पैटर्न को आसानी से समझ जाएंगे और उसको दे लेंगे आप लोग। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।